तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मामा, क्या बोलूं मैं? नहीं नहीं, टप्पू के पापा से कोई लड़ाई नहीं हुई है। वो क्या बताऊं माँ, वो गोगी है ना, वो 3-4 दिन के लिए हाथी भाई के यहाँ रहने चला गया है। तो उसकी इतनी आदत हो गई है ना कि जब वो घर में था ना तो पूरा दिन भाग दौड़ चिल्लम चाले। अभी है नहीं तो बहुत सूना सूना लग रहा है माँ। नहीं नहीं माँ, वो गोली है ना, वो उसे लेकर गया। हाँ वो भी है, वो सोसाइटी में ही है ना। हाँ वो तो है। अच्छा चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बापूजी के लिए चाय बनानी है। बाय। बापूजी चाय। म्याऊ। म्याऊ। अरे बापूजी मियाऊ मियाऊ क्यों कर रहे हैं? अरे दया चाय ला जरा। चाय लाना मत ऐसा बोल रहा था, क्योंकि पहले मैं नहाऊंगा बाद में चाय पीऊंगा। हाँ? बापूजी सॉरी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। मतलब आज भी उठने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। लगता है बापूजी नाराज है। सॉरी बापूजी। बापूजी ऐसे भी क्या नाराजगी, कुछ तो बोलिए। म्याऊ म्याऊ। अरे मैंने अभी बापूजी को चाय दी ना, तो अभी भी बापूजी ने मियाऊ किया। बापूजी मियाऊ मतलब? मियाऊ। दया, तूने एक बात गौर की? कौन सी? बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं ऐसे पूरा अखबार खोल के कभी नहीं पढ़ते। वो तो हमेशा वो टाइपराइटर की तरह पढ़ते हैं ना ऐसे। अरे हाँ, और बापूजी जब भी अखबार पढ़ते हैं तो ऐसे सोफे पर पलटे वार के नहीं बैठते। उंगलियां भी कुछ अलग लग रही है। तो कौन बापूजी बनकर बैठा है? तू भी साथ चल। साथी हूँ। हंस क्या रही है? चुप रह। टप्पू, ये क्या तरीका है मस्ती करने का? टप्पू की तरफ उसके घर में जा रहे हैं, लेकिन टप्पू उनको हंसा रहा है। लगता नहीं है कि टप्पू को वो पकड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये सच हो गया। टप्पू अपने पापा को बेवकूफ बनाकर चला गया। मैंने सच कहा था दोस्तों कि और अभी हालत देखकर लग रहा है कि कॉमन ट्रैक्टर को डांट पड़ने वाली है, इसलिए कॉमन ट्रैक्टर मैं छोड़कर भाग रही है। कभी कभी समझ में नहीं आता टप्पू और दया में से छोटा कौन है। रुक रुक। क्रिकेट खेलता हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि बैट टूट गया है। अब नया बैट लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सीजन बैट लेता हूँ, बार बार टूटेगा भी नहीं। लेकिन सीजन बैट तो महंगा आता है।
हर्ष ने कितने का बैट लिया था? 4980। हाँ, वही बैट लेता हूँ। नहीं, लेकिन नया बैट लेने के लिए पापा को पटाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली पापा के पास गया तो पापा मुझे बाउंड्री से बाहर कर देंगे। पापा को पटाने के लिए मम्मी को पटाना पड़ेगा और मम्मी पापा को पटाएगी। यस, मम्मी 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 मम्मी। बोलो बेटा। मम्मी, हाँ तुम कितना काम करती हो? हाँ ले मेरे दिक्का को मम्मी की बहुत दया आ रही है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले बापूजी बनकर म्याओ म्याओ करके मस्ती कर रहा था, उसका क्या? मम्मी बात मत बदलो। तुम कितनी थक जाती होगी। अब तुम काम से फ्री हो जाओ। अरे अरे बेटा, तो ये सब ये साफ सफाई का काम है, कपड़े धोने हैं, थेपले बनाने हैं, ये सब काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू, मेरी शादी करवा दो। ना बाबा ना, मेरी बहू से मैं काम नहीं करवाने वाली हूँ। उसको तो राजकुमारी की तरह रखूंगी। तो ठीक है, शादी कैंसिल। अब ये सारा काम तुम्हारा बेटा करेगा। टप्पू क्या कर रहा है बेटा? अरे मम्मी लाओ मैं साफ करता। देखो देखो। अरे बेटा फ्लैट है। अरे मम्मी ऐसे साफ करते हैं। मुझे दे दो, चलो, अरे चलो। अरे मम्मी रुको, मैं साफ करूंगा। मम्मी तुम जाओ मम्मी, मैं साफ कर लूंगा मम्मी, डोंट वरी। मैं सब साफ कर दूंगा मम्मी, डोंट वरी। मम्मी तुम्हें क्या कर रही हो? टप्पू है ना, लाओ मैं करता हूँ। दो मुझे दो। ये टप्पू। अरे रुको मम्मी, मुझे करने दे बेटा। अरे रुको मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू। अरे ये टप्पू क्या किया बेटा? ये थेपला भारत देश के नक्शे जैसा नहीं, दुनिया के नक्शे जैसा होना चाहिए। मतलब ऐसा गोल होना चाहिए बेटा। तू बाजू में जा, बाजू में। अरे बाजू में जा। मम्मी मैं करता हूँ ना मम्मी। दो यहाँ खड़ा रह। चलो चल बोल, क्या काम है? मम्मी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कोई काम से आया हूँ? मैं कौन हूँ? दयाबेन जेठालाल कड़ा। अरे ऐसे नहीं बेटा, मैं तेरी कौन हूँ? मम्मी। बराबर। तो जैसे नाक को खुशबू का पता चल जाता है, ठीक वैसे ही माँ को अपने बेटे के मन में क्या चल रहा है उसका पता चल ही जाता है। चल जल्दी बोल, क्या बात है? मम्मी मुझे नया बैट लेना है। हाँ तो ले लेना, उसमें क्या। पर मम्मी पैसे? हाँ तो पैसे देकर ही लेना। कितने पैसे चाहिए? 50 रुपए। प्लास्टिक के बैट से खेलोगे? नहीं, कैसे लगेगा बेटा, और तुम्हें खेलने में मजा भी नहीं आएगा। नहीं मम्मी, ध्यान से देखो। 500 रुपए। ठीक है मैं दे दूंगी, चल। नहीं मम्मी, एक और जीरो। हाँ 5000। 5000 रुपए? नहीं मम्मी, 5000 नहीं। 5000 में 20 रुपए कम। सिर्फ 4980 रुपए। 4980 रुपए का बैट? हाँ मम्मी, सीजन बैट लेना है और सीजन बैट की कीमत मिनिमम इतनी होती है। अब टप्पू क्रिकेट सीजन बैट से खेलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। मम्मी सीजन बैट 10,000 के भी आते हैं। मैं तो 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिर्फ 5000। और 5000 क्या मम्मी, 5000 में भी 20 रुपए कम, सिर्फ 4980 रुपए। देख बेटा, मैं 500 रुपए दे सकती हूँ और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए। मम्मी प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। देख बेटा, 4980 जितनी रकम के लिए छोटी बैंक तुम्हें मदद नहीं कर सकती बेटा। उसके लिए तो तुम्हें बड़ी बैंक के पास जाना पड़ेगा, तुम्हारे पापा के पास जाना पड़ेगा बेटा। पर मम्मी पापा इतने सारे पैसे नहीं देंगे। तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? तू बैट को भूल जा। हाँ? नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी प्लीज तुम पापा को मनाओ ना। अरे बेटा, मैं उनको कहूंगी ना तो भी वो नहीं मानेंगे दिक्का। मम्मी प्लीज मम्मी, प्लीज। बेटा ये सीजन बैट की कीमत बहुत ज्यादा है। और टप्पू तू व्यापारी का बेटा है, बुद्धि दौड़ाओ बेटा। देख, सीजन बैट
सीजन चली जाए फिर खरीद, सस्ता पड़ेगा। मम्मी, सीजन बैट की कीमत हर सीजन में सेम ही होती है। मम्मी, चाहिए तो मुझे दिवाली तक पॉकेट मनी मत देना, नए कपड़े लाकर मत देना, फटाके लाकर मत देना, और तो और मेरा बर्थडे भी मत बनाना। बस 4,980 एडजस्ट हो जाएंगे। मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, मम्मी मम्मी पापा से बात करो ना मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी। मम्मी, अपने बेटे के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हाँ मेरे मियाँ। ओके मम्मी, थैंक यू। अरे बेटा, प्रदया चाय ला जरा। आई, देख तुम्हारे पापा ना धोकर तैयार भी हो गए। आई आई टप्पू, देख तुम्हें बैट लेना है ना, तो अब कोई शरारत मत करना कि तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाए। वो खुश हो ऐसे ही रहना दिक्का। ओके मम्मी। आई आई आई। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। पापा, आज से टप्पू की सारी शरारतें बंद। मैं आपके सारे अच्छे कार्य और आदतें सीखना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश टप्पू शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आहा। गुड मॉर्निंग जेठाजी। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। सॉरी सॉरी। टप्पू अभी बोला इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। बबीता जी सॉरी है। टप्पू क्या कर रहा है तू? क्या? क्या किया? मैंने क्या किया? तू घर में आ, समझाता हूँ क्या किया तूने। घर में आ। सॉरी सॉरी बबीता जी, अब बुरा मत लगा ना। इट्स ओके। पिछले 1 मिनट आप अपनी याददाश्त से निकाल ही दीजिए, भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम करते हैं, नए से शुरू करते हैं। आप अंदर जाइए, फिर से बाहर आइए। मैं आपको फिर से जैसे रोज बोलता हूँ ऐसा गुड मॉर्निंग बोलूंगा, ठीक है? जाइए अंदर जाइए। मैं भी फिर से सूरज दादा को नमस्कार करता हूँ। हाँ जाइए। ए हाय इंद्राणी, है बोल। ये भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। कोई बात नहीं, अभी बबीता जी बाहर आएंगे ना तो उनको मैं अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलूंगा, फिर से जैसे हर रोज बोलता हूँ वैसे, और कहूंगा अरे आप तो इतने जुआन लग रहे हैं कि आपको देख के किसी को लगेगा ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। क्या जेठा भाई सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? मेरी तो क्या, मेरी लड़की की भी शादी हो गई है। इनको क्या हो गया? छोड़ो। ये बबीता जी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझसे नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उनके चेहरे के हाव भाव से भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो मुझसे नाराज हो गए। तो फिर बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? हो सकता है कोई फोन बना गया हो सकता है। नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, फोन में ही बिजी हो गए होंगे। बाकी बबीता जी मुझसे नाराज हो ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, अभी बिजी है तो बाद में बात कर लूंगा। बाद में गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। क्या बोल दूं? उनको सुनाई तो देगा।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बबीता जी, गुड मॉर्निंग। टप्पू, सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, लाइए मैं रख देता हूँ। मम्मी, टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर हो। अच्छा, मैं डांटू नहीं इसलिए नौटंकी चालू कर दी। राजकुमार टप्पू के पापा, महाराजा टप्पू के पापा के लिए नाश्ता हाजिर है। ओ हो, नौटंकी में तो पूज्य मातुश्री भी शामिल है। अरे वाह, आज का दिन तो मुझे डायरी में लिख कर रखना पड़ेगा। क्यों भला? अरे हमारे राजकुमार टप्पू जी आज सुधर जो गए हैं। हाँ, मुझे पता था टप्पू आज मस्ती करेगा लेकिन बाद में सुधर जाएगा। कैसे पता था? पापा आइए ना, नाश्ता करते करते बात कीजिए ना, थेपला ठंडा हो जाएगा। आइए आइए। तो महारानी दया देवी कुछ कह रहे थे। हाँ, आज मैंने राजकुमार टप्पू जी का राशि भविष्य पढ़ा था। अच्छा, तो हमारा राशि भविष्य नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ा ना महाराज। तो क्या है हमारे राशि भविष्य में, हमें भी जरा बताइए। यही कि महाराज आज अच्छे मूड में रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे और अगर थोड़ा खर्चा करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। समझ गया। माँ बेटे का आज कुछ खर्चा करवाने का प्लान है। एक काम करता हूँ, चाय नाश्ता दुकान जाके ही करता हूँ, वरना ये चाय नाश्ता बहुत महंगा पड़ेगा। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे अरे, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाएंगे। अरे दया, बिल्कुल टाइम नहीं। और तेरी भविष्यवाणी सुन के मुझे याद आया कि दुकान जाते जाते रास्ते में मुझे एक छोटा सा खर्चा करना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ, क्या एक बहुत बड़ी डील हो जाए, उसके लिए मैंने 51 रुपए की मन्नत मानी थी। तो क्या डील तो हो गई, लेकिन वो 51 रुपए चढ़ाना भूल गया। तो अभी अगर नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान नाराज होके कहीं वो डील कैंसिल ना कर दे, इसलिए जल्दी जाके चढ़ा देता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। पापा 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 2 मिनट। बेटा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। पापा 1 मिनट तो सुनिए। बेटा मेरी एक एक मिनट कीमती है, यूं समझ ले मेरी 1 मिनट 500 रुपए की है। पापा प्लीज। हाँ बोलो ना टप्पू। दादाजी दादाजी दादाजी, मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। 1000? क्यों? मुझे पापा से 2 मिनट बात करनी है और पापा कह रहे कि उनके 1 मिनट का भाव 500 रुपए, तो मुझे 2 मिनट के 1000 रुपए देने पड़ेंगे ना। दोस्तों, जेठालाल ने सोचा होगा कि टप्पू की फास्ट बॉल को वो प्लेट करके निकल जाएगा, लेकिन टप्पू ने ऐसी गुगली फेंकी है कि अब जेठालाल या तो क्लीन बोल्ड होंगे या कैच आउट होंगे। भाई जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, सास बहू के झगड़े में अगर पति बीच में पड़े तो फंस जाता है। पेरेंट्स अगर शिक्षक और स्टूडेंट्स के झगड़े के बीच में आए तो उनकी परेड हो जाती है। और यहाँ पे दादा और पोते के बीच में फंसने वाले हैं जेठालाल। और जैसा कि इतिहास गवाह है कि दादा ने आज तक पोते का ही साथ दिया है, तो अब चंपकलाल उस जेठालाल का क्या हाल करेंगे जो पैसे लेके बात करता है। अब सोच लीजिए, हाल यहाँ पे बड़े कमाल के होने वाले हैं। यानी कि कल आप अपने अपने घरों में फील्डिंग तैयार रखिएगा, क्योंकि हंसी के चौके छक्के बरसने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए। आई भी बाहर गई है, बाबा भी आए नहीं, मुझे खेलने जाना है। बाबा आप कब आओगे? आ गए बाबा आ गए। शाबाश। हाँ बोल काय ती कुठे गेली? सोनू, बाबा अरे थैंक यू बेटा। बाबा ये पापड़ की थैली निमेश अंकल के घर पे देनी है। दे दूंगा। ये देख मस्त पैकी हापूस आम आणले आहेत। वो सुरेश भाई के मैं डिलीवरी करने गया था ना, तो रास्ते में हापूस आम दिखे। खुशबू दिल में बस गई सोनू और 3 दर्जन लेके आया। वेरी गुड बाबा।
बाबा मैं खेलने जा रही हूँ, बाय। खेलने मतलब तो पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई बाबा, वेकेशन है ना। लेकिन वेकेशन के बाद स्कूल शुरू होगी ना बेटा। मैंने तेरे नए स्टैंडर्ड्स की बुक्स लाकर रखी है, इसलिए आज से नहीं बल्कि अभी से पढ़ना शुरू करो। लेकिन बाबा। नो बाबा माय बेबी, ओनली पढ़ाई। बाबा लेकिन टप्पू सेना नीचे मेरा वेट कर रही है। सोनू, नो टप्पू सेना, नो खेलना एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद पढ़ाई, ओके? मैं 1 घंटे में पापड़ की डिलीवरी करके आता हूँ, उसके बाद जाके खेलना, ठीक है? ओके। शाबाश। लेकिन बाबा अगर मैं नीचे नहीं गई तो टप्पू सेना ऊपर आ जाएगी खेलने, और मेरा भी मन होगा ना खेलने जाने का। तो आप एक काम करो, मैं घर पे आराम से पढ़ाई करती हूँ, अब बाहर से ताला मार के जाओ। शाबाश सोनू, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुझसे ऐसे ही पढ़ाई के प्रति मेहनत और लगन की उम्मीद है। तुझे पढ़ाई करके डिग्रियां पानी है, ये टप्पू की तरह आम की गुठलियां नहीं पानी। बाबा। टप्पू की वकालत मत करना। मैं ताला मार के जा रहा हूँ, तू पढ़ाई करना। हाँ ओके। हाँ, मैं आता हूँ 1 घंटे में। हाँ बाय बाय। बाय। चलो फुटबॉल खेलते हैं, पर पहले सोनू को तो आने दे। हाँ यार, अब तक सोनू नहीं आई है। हाँ तो चलो उसको बुलाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। सोनू, ओए सोनू, सोनू, ओए सोनू। सोनू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीरा अंकल, सोनू अभी तक खेलने नहीं आई। नहीं, वो आएगी भी नहीं। हाँ, क्यों? उसकी तबीयत खराब है? शिवो बोल रहे गोळ्या। उसकी तबीयत मस्त है, फिर भी वो खेलने क्यों नहीं आई? बस हाँ बोले ना बेटे अंकल, क्यों नहीं आएगी? वो अभी पढ़ाई कर रही है। क्या वैकेशन में पढ़ाई? मस्त जोक मारा वीरा अंकल। ये छोटे सोड़ी, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रही है। वेकेशन में भी स्कूल के एडवांस पढ़ाई की जा सकती है, वो वही कर रही है, समझे? तुम्हें खेलना है तो खेलो, सोनू नहीं आने वाली। हाँ, मुझे तो लगता है सोनू को खेलना होगा, पर भिड़े अंकल ने जबरदस्ती उसे पढ़ने बिठा दिया होगा। क्या बोला, क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैंने सब सुना टप्पू। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, अपने काम से काम रखो। पर हाँ, वो खेलने नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, समझे? ओ अग्निदेव, अरे वैसे ही मौसम इतना गर्म है, ऊपर से आप अपने मुंह से इतनी आग क्यों उगल रहे हो? जरा शांतता ठेवा। काय झाले? मी सांगते। पापा देखो ना, हमारा वेकेशन चल रहा है और भिड़े अंकल ने सोनू को खेलने देने के बजाय उसे पढ़ने बिठा दिया है। तो क्या? भिड़े, ये तो बहुत गलत है भाई। नहीं माना तू शिक्षक है, तुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है, लेकिन अपने इस पढ़ाई के प्यार की बरसात को जबरदस्ती तू सोनू पे बरसाए, वो अच्छी बात नहीं है भाई। क्या बोल रहे हो जेठालाल? समझ में नहीं आया ना? बहुत गहरी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुझे समझ में आया ऐसी सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ। देख क्या है, पूरा साल पढ़ाई कर करके बच्चे बेचारे थक जाते हैं, तो उनके मगज को फ्रेश तरोताजा रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के गहन विचार करके ये वेकेशन का आविष्कार किया। तो वेकेशन में खेलना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सोनू के इस अधिकार को तुम नहीं छीन सकते भिड़े। टप्पू के पापा और भिड़े भाई आमने सामने नक्की तड़खा जरेंगे। जाती हूँ। अंकल, व्हाट अ स्पीच! आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बोला? गोली बोला, क्या बोला है आपने? वाह। अरे क्या क्या बोला, क्या बोला? बकवास बोला है, बकवास। बकवास? भिड़े अंकल, आप मेरे पापा से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। टप्पू बेटा, तू कहाँ से आ गई? सीढ़ियों से आई। एक मिनट जरा। टप्पू बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बेटा। टप्पू के पापा जाने दीजिए ना। क्या जाने दूं? मुझे नहीं पता क्या है, पर जो भी है आप जाने दीजिए। जाने दीजिए नहीं, आने दीजिए। भिड़े को बोल आने दीजिए, सोनू को खेलने के लिए आने दीजिए। वेकेशन में बेचारी को पढ़ाई करने बिठा दिया, इसको पता नहीं है। अरे भाई, बच्चे का पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। ओ मिस्टर विकास लाल गड़ा, मेरी बेटी के विकास की चिंता तुम मत करो। मेरी बेटी का भविष्य पढ़ लिख कर उज्जवल होने ही वाला है। तुम अपने बेटे के विकास पर ध्यान दो। क्या है, अच्छा विकास तभी होता है जब अच्छे संस्कार मिलते हैं। एक मिनट भाई, तो क्या कहना क्या चाहता है? मेरे टप्पू में अच्छा संस्कार नहीं है? हाँ नहीं, अच्छे संस्कार है ना। अभी देखा ना मुझसे कैसे बात की।
मेरे पापा से रिस्पेक्ट से बात करो। हाँ तो गलत क्या कहा? नहीं गलत क्या कहा मेरे टप्पू ने? नहीं बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। बराबर है, वही बात करने का तरीका आप चूक गए थे, तो मेरे बेटा टप्पू ने आपको याद दिलाया कि मेरे पापा से आप जरा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैंने क्या गलत तरीके से बात की जेठालाल? अरे मैंने इतनी अच्छी वेकेशन की बात की जो बच्चों को भी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने ताली बजाई, और वही बात ये भाई साहब को बकवास लगी। मान लो जेठालाल, कल तुम एक पिक्चर देखने गए जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी, और वही पिक्चर आज भी देखने गया तो मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे वो बहुत बकवास लगी, और बकवास लगी तो लगी। बोलो, बच्ची को पढ़ने बिठा के खुद पिक्चर देखने जा रहे हैं? बोलो कौन सी पिक्चर भिड़े अंकल? ए गप्पे, कौन सी पिक्चर अंकल? मैं कोई पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। भिड़े भाई, आप पापड़ देने जा रहे हैं ना? हाँ तो जल्दी जाइए, वरना ऐसी धूप में कच्चे पापड़, सेके हुए पापड़ हो जाएंगे, और पार्टी तक पहुंचते पहुंचते पापड़ का भुक्का भुक्का हो जाएगा। फिर पार्टी वो पापड़ खरीदेगी नहीं। क्या सांगता है? ये रुका रुका, भागता किधर है? टप्पू पापा, भिड़े भाई को जाने दीजिए, आप यहीं रुकिए। क्यों? अरे तो क्या है कि आप और भिड़े भाई खाली बर्तन जैसे हैं, जब भी मिलते हैं टकराते हैं, और खन 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 ऐसी आवाज आती है। अब आवाज आती है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक बर्तन में घोबा पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम ना। क्या बोल रही है तू? सॉरी। भिड़े भाई गए, अब आप जाइए। पापा याद है ना? क्या? दुकान से आते मेरा सीजन बैट लेते आना। हाँ हाँ भाई, हाँ याद है, चल दे। कहाँ? अरे भाई दुकान जा रहा हूँ, चल, मतलब जय जिनेंद्र। सॉरी, जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, अब सब लोग बेटा आराम से खेलो। हाँ मम्मी। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल चले गए, चलो अब सोनू को बुलाते हैं। हाँ चल। सोनू। अरे टप्पू, दरवाजे पे तो ताला है। दरवाजे पे ताला है, मतलब सोनू घर पे नहीं है? तो फिर भिड़े अंकल ने ऐसा क्यों कहा कि सोनू पढ़ाई कर रही है? लगता है सोनू किधर बाहर पढ़ाई कर रही होगी। हाँ चलो फ्रेंड्स। टप्पू, टप्पू। ओए, सोनू की आवाज कैसे आ रही है? गोगी, मैं अंदर से बात कर रही हूँ। सोनू, तुझे भिड़े अंकल ने घर के अंदर कैद कर दिया। ओह नो! नहीं। सोनू, तू जल्दी बालकनी में आ, हम सब लोग कंपाउंड में आते हैं, ठीक है? सोनू, ये क्या यार? भिड़े अंकल ने तुझे घर में लॉक कर दिया। ये सीन देख के तो मुझे 20 साल पुरानी फिल्मों की याद आ रही है। हाँ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई कि पापा ने अपनी बेटी को घर में बंद करके रख दिया। चलो फ्रेंड्स, रीटा दीदी को बोलते हैं। चलो। नहीं, फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, रीटा दीदी को बुलाने की कुछ जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी थी, और मेरा तुम लोग के साथ खेलने का मन न हो, इसलिए मैंने ही पापा को कहा था कि बाहर से ताला लगा दे। ठीक है सोनू, तू वेकेशन में पढ़, हम लोग की तो स्कूल शुरू होगी तभी पढ़ेंगे। तू पढ़ाई कर, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सोनू, हम लोग खेल रहे हैं, हमें भी डिस्टर्ब मत करना। चलो फ्रेंड्स, अभी हम भी खेलते हैं। चल। स्टडी वेल। क्या हो गया? क्यों? क्या हुआ? अंदर कॉकरोच है। क्या यार सोनू, तू कॉकरोच से डरती है? क्या है यार सोनू? तब्बू प्लीज कुछ करना, कॉकरोच अंदर है, और जब तक कॉकरोच है मैं अंदर नहीं जा सकती, और मुझे पढ़ना है प्लीज। ओके हम लोग कुछ करते हैं। अरे हाँ फ्रेंड्स,
सोसाइटी की सीढ़ी है ना, हम उस पे चढ़ के सोनू के बालकनी से उसके घर जाते हैं। वो टप्पू, गुड आइडिया, मजा आएगा। अरे पर टप्पू अगर भिड़े अंकल आ गए तो? पर हम सोनू के साथ घर पे खेलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। ओके सोनू, तू रुक, हम लोग आते हैं। चलो 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 चलो। चल चल आराम से आराम से। आराम से आराम से आराम से आराम से टप्पू धीरे पिंको रखना। अच्छा अरे टप्पू सेना क्या कर रहे हो? शफीक भाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अरे गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। शफीक भाई टप्पू सेना और सीढ़ी दोनों स्ट्रांग है, डोंट वरी। तुम लोग भी ना। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स तुम लोग अंदर चलो, मैं आता हूँ। और आराम से आना। हाँ। कितने कॉकरोच कितने? यहाँ पे बेंच पे था। देख 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 बेंच। ढूंढो। अरे सोनू तू डर मत। अरे सोनू तू डर मत, ये कॉकरोच को अभी कुचल देता हूँ। नहीं कोई नहीं, तू कॉकरोच को नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि हिंसा पाप है, अहिंसा में हमारा जीवन होना चाहिए और कभी भी कोई अबोल जीव को मारना नहीं चाहिए। सॉरी टप्पू। जल्दी निकल। हाँ हाँ सोनू तू डर मत, मैं अभी वो कॉकरोच को किचन के बारी से बाहर फेंक देता हूँ। रुक। जल्दी। चल सोनू अब नीचे उतर जा। हाँ, अब कॉकरोच आउट ऑफ फॉर्म हो गया। अरे आराम से। हाथ दे उसका हाथ। अरे आजा। सोनू मैंने कॉकरोच को बाहर फेंक दिया है, अब तू शांति से पढ़। थैंक यू सो मच टप्पू। हो फ्रेंड्स देखो, टप्पू सेना की मेंबर हमें थैंक यू कह रही है। सॉरी। ओहो, अब तो सॉरी भी कह रही है। सोनू टप्पू सेना में नो थैंक यू नो सॉरी। राइट। चल हम लोग चलते हैं, तू शांति से पढ़। अरे एक मिनट टप्पू, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, थक गया हूँ, पानी तो पीने दे, मैं किचन में जाकर पानी पी लेता हूँ। ये अंदर से देखना, पक्का कुछ ना कुछ खा के आएगा। वैसे सोनू तू पढ़ाई करके वापस नीचे खेलने आ जाना, पूरे साल की पढ़ाई एक दिन में मत कर लेना। हाँ हाँ ऑब्वियसली। ओहो फ्रेंड्स देखो तो, गोली बर्फ ऐसे मजे लेके खा रहा है जैसे बर्फ ही खा रहा हो। अब सुनो, मैं एक काम खाऊं। पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। रुक। गोली आम रख दे। पॉकेट में नहीं, पेटी में रख। सॉरी। रुक। क्यों? सोनू कहाँ गई? तेरी धुलाई करने के लिए बेलन लेने गई होगी। ये गोली आम धो के खा। थैंक यू सोनू। देखो तो फ्रेंड्स, टप्पू सेना का मेंबर मुझे थैंक यू बोल रहा है। अरे भागा बॉय, जी नट्टू काका। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी? ये 2020 मैच में रोज रोज स्टेडियम इतने सारे लोगों से खींचोखींच भरा हुआ कैसे रहता है? ये क्रिकेट मैच की इतनी महंगी टिकट खरीदने के पैसे रोज रोज लोगों के पास आते कहाँ से है? नट्टू काका, रोज रोज अलग अलग मैच अलग अलग शहर में अलग अलग स्टेडियम में होता है, एक ही शहर में एक ही स्टेडियम में नहीं होता। अच्छा, लेकिन बागा, रोज रोज इतने सारे लोग स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाएंगे तो हमारे टीवी का सेल तो एकदम ठप हो जाएगा।
भगवान करे हमारे सेठ जी का बिजनेस भी 2020 मैच की तरह धमाकेदार चले। हाँ, भगवान करे दुकान खोलते ही रोज बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर मिल जाए। नट्टू काका, अरे वाह, क्या बात कही आपने। सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर। वाह, सेठ जी सुनेंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। अरे पागल हो जाएंगे क्या? पागल हो गया। सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर। अरे आज तक एक साथ में इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला। अरे खुशियां मनाओ, नाचो कूदो, पार्टी मनाओ। वो क्या बोलते हैं? हिप 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 हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर। वैसे नट्टू काका कौन है ये दिलर पार्टी जिसने सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर दिया है? अरे लेकिन सेठ जी, किसने बोला ऑर्डर मिला है? हैं? तो मैं आया तभी तुम चाचा भतीजा खुश होके क्या बात कर रहे थे? सुबह सुबह बोनी में 500 टीवी का ऑर्डर, वो सब क्या था? वो सेठ जी, नट्टू काका ऐसे ही कह रहे थे कि भगवान करे अगर हमें सुबह सुबह 500 टीवी का ऑर्डर मिल जाए तो। हाँ, तो की बात चल रही थी। सेठ जी, क्या हुआ? Why are you hurting us? हेलो। हेलो पापा, टप्पू यार। हाँ बोल, क्या है? ओ पापा, मेरा बैट है ना। अरे भाई, अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ। ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए फोन किया। मुझे याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अभी फोन रख और दोबारा फोन मत करना। ओके। किसी लेनदार का फोन था? सॉरी। भागा, एक सीजन बेड लेके आ। सेठ जी, नट्टू काका ने सॉरी तो बोला। सीजन बेट क्यों चाहिए? क्रिकेट खेलने के लिए। दुकान में? नट्टू काका। नट्टू काका, ये दुकान सेठ जी की है। इसमें वो टीवी बेचे या क्रिकेट खेले, उनकी मर्जी। हम उन्हें पूछने वाले कौन होते हैं? राइट। ओ चाचा भतीजा, दिमाग का भजिया मत करो। बैट टप्पू के लिए चाहिए, अभी उसी का फोन था। अच्छा अच्छा, भागा जा भावेश भाई की दुकान से बैट लेके आ। कौन भावेश भाई? अरे वो विनय भाई की दुकान के बाजू में जिनकी दुकान है ना, वो भावेश भाई। कौन विनय भाई? अरे वो विनय भाई उपाध्याय, सिद्धि विनायक कवर वाले। ओ अच्छा अच्छा, जो टीवी, रेफ्रिजरेटर और प्रिंटर के कवर बनाते हैं वो। हाँ, उनकी दुकान के बाजू में जो स्पोर्ट्स की दुकान है ना, वो भावेश भाई की है। ओ अच्छा, उनका नाम भावेश भाई है। हाँ, भावेश भाई उनकी दुकान में जाके सेठ जी का नाम लेगा ना, तो 20-30% डिस्काउंट में बैट दे देंगे। नहीं नट्टू काका, मैं भावेश भाई की दुकान में नहीं जाऊंगा। क्यों? सेठ जी, अगर मैं नाथू की दुकान से बैट लूंगा तो वो मुझे फ्री में देगा। कौन नाथू? नाथू नरभेराम, किसी जमाने में मेरे हाथ के नीचे काम किया करता था। तेरे हाथ के नीचे काम करता था? हाँ सेठ जी, हमारे उंढाई गांव में मैं गन्ने के रस की लारी लगाता था और ये नाथू मेरे पास नौकरी करता था। एक बार क्या हुआ सेठ जी, भूरा सेठ की पत्नी के हीरो का हार मेरे गन्ने की लारी के पास गिर गया। तो मैंने नाथू से कहा, जा नाथू, ये हार भूरा सेठ के घर पे जाकर दे आ। तब से नाथू भूरा सेठ की नजरों में हीरो बन गया। भूरा सेठ ने हीरो का हार अपने पास रख लिया और साथ में नाथू को भी अपने पास काम पे रख लिया। कुछ साल बाद भूरा सेठ ने अपनी बेटी की शादी नाथू से करवा दी और नाथू को दुकान भी संभालने दे दी। आज नाथू लाखों का बिजनेस करता है, लेकिन फिर भी मुझे सेठ की नजर से ही देखता है, तो वो थोड़ी ना मुझसे बैठ के पैसे लेगा। देख भाई, वो जो भी है, मुझे बैट फ्री में नहीं चाहिए। तुझे नाथू की दुकान से लाना है, नाथू की दुकान से ला, लेकिन पैसा दे के ला। लेकिन सेठ जी, वो मुझसे पैसे नहीं लेगा।
तो जबरदस्ती देना और उसको बोलना कि जब मेरी शादी होगी, मेरा बेटा होगा, तब मुझे फ्री में बैठ देना, समझा? लेकिन सेठ जी आपकी तो शादी हो गई है, बेटा भी हो गया है, और उसी बेटे के लिए तो आप बाघा को बैट लेने भेज रहे हैं। नट्टू काका, आज सुबह क्या पी कर आए हैं? चाय। तो फिर मेरा खून क्यों पी रहे हो? अरे मेरी शादी मतलब मैं बाघा की शादी की बात कर रहा था। ओह, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई कॉन्डोलेंस। क्षमा चाहता हूँ। इस उम्र में किससे चाहते हो? माफी चाहता हूँ। अभी तू क्या खड़ा है भाई, तू क्या चाहता है? पैसे। पैसे? बैट के लिए कि फ्री में लेके आऊं? नहीं भाई नहीं नट्टू काका। समझ गया सेठ जी। बागा, कम, फॉलो मी। आई विल शो यू द मनी। बोलिए, मस्त है ना? वाह सोनू वाह, क्या मीठे आम है, मजा आ गया। हाँ, आज तो हम भी गोली बन गए। थैंक यू रोनू। रोनू, बेटी मेरा आराम निकालना। सोसाइटी में इतनी शांति, टप्पू सना कहाँ है? कहीं गई होगी खेलने। मेरी सुनू तो पढ़ाई कर रही है, बेटी किसकी है? अरे ये सीढ़ी यहाँ पे किसने रखी? अरे बेशिस्त है, बेशिस्त। ये सब क्या है? लोग सारे आम खा गए। तुम लोग घर में कैसे आए? अंकल, पहले आम का जवाब दे या फिर घर में कैसे है उसका जवाब दे। छोटे सोड़ी गप्पा बस। टप्पू, मैंने घर पे ताला मारा था, तुम लोग घर में आए कैसे? भिड़े अंकल, अपने कंपाउंड में सीढ़ी देखी? तुम बात मत बताओ टप्पू, मुझे सीढ़ी की कहानी नहीं सुननी। तुम लोग घर में आए कैसे, वो बताओ। भिड़े अंकल, टप्पू वही बता रहा है। आपने सीढ़ी देखी? हाँ तो टप्पू सीढ़ी देखी, बता। हम लोग वही सीढ़ी आपके बालकनी में लगाकर आपके घर आ गए। काय निर्लज्जा तुम्ही, तुम लोग सीढ़ी चढ़कर बालकनी से मेरे घर में आम खाने आए? नहीं बाबा, ये लोग आम खाने नहीं आए हैं। तो बस, तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी ना, तुम इनको मना नहीं कर सकती थी घर में आने से? भिड़े अंकल, तू कब बस। अरे टप्पू, तू कब सुधरेगा भाई? नहीं नहीं सुधरेगा नहीं, तू और कितना बिगड़ेगा? अरे भिड़े अंकल, हम लोग सोनू की मदद करने आए थे। आम खाने में? नहीं। तो क्या पढ़ाई में मदद करने आए थे? नहीं नहीं। अरे टप्पू, कभी तो अपनी गलती मानना सीख। अरे गोले, तुम भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए? हाँ भिड़े अंकल, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। बालकनी में से ऐसे पैर ही नहीं जाते। अरे गोली संभल के। गोली उठ। तंगड़ो ओवर करून बोलते। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। अरे किसने कहा था सीढ़ी चढ़ने के लिए? गिर जाता, चोट लग जाती तो? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग एकदम केयरफुली सीढ़ी चढ़े थे। ये केयरफुली फूल। कुछ अकल है तुम लोगों में? कुछ अकल है? अच्छा आए तो आए, फिर 3 दर्जन हापुस आम खा गए तुम लोग। अच्छा वो भी, अरे देवा, ये कौन सा पेपर खराब कर दिया तुमने? अरे इंपॉर्टेंट पेपर था मेरा। सत्यानाश। बाबा, टप्पू सेना को मैंने ही बुलाया था। तू गप बस। खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो। बराबर है, तू तो करेगी ना, टप्पू सेना की मेंबर जो ठहरी तुम। पर बाबा। चुप।
आज तो हद हो गई है, हद। मैं आज माफ नहीं करूंगा जेठालाल। भिड़े अंकल टप्पू। ये गोड़िया माला भाई के तो टप्पू है थे। मैं जेठालाल को बुलाने की बात कर रहा हूँ। भिड़े अंकल, आप हमेशा मेरे पापा को क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुम इन सबके लीडर हो इसलिए। सॉरी भिड़े अंकल। अरे तू कितनी बार सॉरी बोलेगा भाई? कितना स्टॉक है इसके पास सॉरी का? पहली बार तो सॉरी का। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा गलती करते हो और फिर सॉरी बोलते हो और फिर नहीं गलती करते हो। खुद तो है ही शरारती, दूसरों को भी शरारत सिखाता रहता है। आज तो जेठालाल को फोन करके ही रवाना मैं। समजत नाही म्हणजे काय, आगाऊपणा आहे। आयुष्यात काही शिस्त नावाचा प्रकारच उरलेला नाहीये। लोक घर में बाल्कनी से प्रवेश करते हैं। अच्छा है। सेठ जी, 5,000 रुपए का बैट नाथू ने सिर्फ 3,500 रुपए में दिया। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, तुम त्वरित तात्काल ताबड़तोब गोकुलधाम में आ जाओ। अरे भाई, तू क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझता है कि ऑर्डर छोड़ रहा है फौरन गोकुलधाम में आ जाओ? पहले बता तो सही बात क्या है। वो सुनने के बाद मैं निर्णय लूंगा कि अभी के अभी गोकुलधाम आने जैसा है कि नहीं। आपके सुपुत्र ने जो कांड किया ना जेठालाल, वो फोन पे बताने जैसा नहीं है। इसलिए फौरन गोकुलधाम में आ जाओ। कर लो। हेलो, क्या किया? हेलो हेलो। अरे जे उड़ गए सगळे। खाली। आज मैं टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे बालकनी से दूसरों के घर में आता पापा पर सुनो तो सही बाबा। टप्पू, गोगी, गोली, पिंकू। टप्पू, गोगी, पिंकू, गोली। जहाँ कभी हो बाहर आ जाओ। टप्पू, गोगी, पिंकू, गोली। हेलो। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, आप 1 मिनट के बाद फोन करेंगे। ये भिड़े भाई पता नहीं जोर जोर से टप्पू सेना को बुला रहे हैं। अरे हाँ, वो भिड़े का ही मुझे अभी फोन आया था। फौरन गोकुलधाम आने को कह रहा था मुझे। तेरा पता तो लगा टप्पू ने क्या कारस्तानी की है? ठीक है, आप फोन चालू रखना, मैं बालकनी में फोन लेकर जाती हूँ। क्या हुआ भिड़े मास्टर? क्या बताओ हाथी भाई आप? क्या हुआ भाई भिड़े? सोसाइटी क्यों हिला रहा? अरे भाई क्या बताऊं पोपटलाल। भिड़े भाई क्या हो गया? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अरे ये भिड़े भाई क्या हुआ? क्या किया टप्पू सेना ने? दया भाई बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले टप्पू सेना को मेरे सामने आने दो। टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सामने आ जाओ। टप्पू! ए टप्पू! आजा बेटा। या असे समोर या। बताओ ना क्या हुआ? काय हो? काय झालं? सांगतो। काय झालं सोनू? सांग ना। भिड़े मास्टर अब तो बताओ, टप्पू सेना भी आ गई, बात क्या है? हाँ। बताता हूँ हाथी भाई, अभी सबको बताता हूँ। सुनिए। टप्पू के पापा भिड़े भाई बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ। सुनिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चों का वेकेशन शुरू हो गया है और मेरी सोनू वेकेशन में भी पढ़ाई करना चाहती है। वो शांति से पढ़ाई कर सके और टप्पू सेना के साथ कोई शरारत ना करे, इसके लिए मैं उसे घर में ताला मारकर पापड़ की डिलीवरी करने गया था। सुनाई दे रहा है ना कि भिड़े भाई को कहूँ कि जोर से बोले। अरे तू चुप रह, सुनना था मुझे। हम घर को ताला मारकर क्यों गए? सोनू थी ना घर में। भिड़े भाई, ये गलत बात है। बेटी को घर में कैद करके आप बाहर गए थे। अंजलि भाभी, मैंने सोनू को कैद नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे खुद कहा था कि आप बाहर से ताला मार के जाओ ताकि मेरा मन नीचे जाके खेलने का ना हो और मैं शांति से पढ़ाई कर सकूं। भिड़े मास्टर, सोनू तो अभी बच्ची है, छोटी है, पर तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाथी भाई, टप्पू सेना उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने ताला मारा था। टप्पू के पापा, आपने सुना? आज सब बच्चे सोनू को पढ़ाई में परेशान ना करे, इसलिए भिड़े भाई ने सोनू को घर में रखा और बाहर से ताला मार के पापड़ देने के लिए चले गए। दया भाभी, हाँ? फोन पे जेठालाल है। हाँ। अरे उससे कहो कि फोन पे कॉमेडी ना सुने, फौरन गोकुलधाम आ जाए। अब हम टप्पू के पापा। हाँ हाँ सुना मैंने। बापूजी कहाँ है? बापूजी तो यंग वाइल्ड ग्रुप के साथ है। ये ऐसे नहीं आएगा, मुझे ही फोन करना पड़ेगा।
एक मिनट चल रख। हेलो जेठालाल, तुम मेरी बात को कभी गंभीरता से लोगे ही नहीं ना। मैंने तुम्हें बोला था कि फौरन गोकुलधाम आ जाओ, तुम अभी तक दुकान में ही हो। अरे भाई मैं दुकान से निकल गया हूँ। जेठालाल, शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें दुकान में फोन लगाया है। अरे भाई तू बराबर ध्यान से सुन। मैंने कहा मैं दुकान से निकल ही रहा हूँ। अभी चालू दुकान से निकलने में 5-10 मिनट तो लगेगी ही ना। मैं कोई फायर ब्रिगेड का बम्बा थोड़ी हूँ जो फोन आता है टन 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 करके निकल पड़ूं। ठीक है, लेकिन तुम फौरन गोकुलधाम आ जाओ। आज मुझे फैसला करना ही है। हाँ ठीक है, अभी निकल ही रहा हूँ। अभी दोबारा फोन मत करना, ठीक है? हेलो दया, हाँ फोन रख, मैं आ रहा हूँ। भाई भिड़े, सोनू घर में पढ़ाई कर सके इसलिए तूने उसे बंद किया, बराबर? हाँ। बाहर से ताला तूने मारा, बराबर? हाँ। और सोसाइटी में हंगामा भी तू ही कर रहा है? हाँ। अरे भाई ये मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, ये टप्पू ने मेरे जीवन में हंगामा खड़ा कर दिया है। भिड़े भाई सॉरी। अरे दया भाभी, आप डायरेक्ट सॉरी मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए टप्पू ने किया क्या है। हम सॉरी। मतलब वो पहला सॉरी था ना, उसके लिए सॉरी। अहो जाऊ द्या ना। अरे काय जाऊ द्या, सगळ्यांना कळू द्या काय झालंय ते। सबसे पहले तो ये गोगी, गोली और पिंकू अपने इस टप्पू की लीडरशिप में सोसाइटी की सीढ़ी लेके आए। फिर वो सीढ़ी मेरे बालकनी से लगाई और बालकनी से चढ़ के मेरे घर में गए। ओह माय गॉड, टप्पू ये तो बहुत रिस्की है। वेरी बैड बच्चों, ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। टप्पू, तुम लोगों ने ऐसी शरारत की बेटा, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ, तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं लगा, लेकिन गिर जाते और लग जाता तो बड़ा। हाँ राइट, टप्पू से ना माधवी आंटी एकदम बराबर बोल रही हैं। अगर कुछ हो जाता तो? कोमल आंटी, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग है ना सीढ़ी लेके इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि अभी इन लोग का एक नया बहाना सुनो। बोलो बोलो, क्या बहाना है बेटा? क्यों चढ़कर गए थे सीढ़ी से? बाबा, टप्पू बहाने नहीं बना रहा है। वो मैंने घर में कॉकरोच देख लिया था और मैं डर गई, इसलिए टप्पू से ना सीढ़ी चढ़ के घर पे आई थी मेरी मदद करने। सोनू, तुम भी टप्पू सेना के साथ रह के झूठ बोलने लगी। खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो। आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टप्पू की कोई गलती नहीं है। भले ही तू झूठ नहीं बोल रही है सोनू, लेकिन ऐसे सीढ़ी लगा के बालकनी से घर में आना गलत बात है, हो कि नहीं? हो। भिड़े भाई सॉरी मत बोलना दया भाभी, प्लीज। दया भाभी, मैं जाते वक्त टप्पू सेना को बोल कर गया था कि सोनू पढ़ाई करिए, उसको डिस्टर्ब मत करना। बोला था कि नहीं मैंने? बड़े मास्टर, बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और बच्चों, किसी के घर जाने का ये तरीका थोड़ा ही है। या बेबी, हाथी भाई, इनकी ये गलती तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने उससे भी बड़ी गलती की है। और अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ चाचा जी। भिड़े ने सोनू को घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया। मास्टर, तेरे में कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं? अपनी बेटी को कोई घर में ऐसे बंद करता है? तो ये अर्धवर्ड, ये क्या आधी ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है तू? पूरी बात बता। सॉरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ चाचा जी, सोनू घर में पढ़ाई कर सके और टप्पू से ना उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए भिड़े ने बाहर से ताला मार दिया। हालांकि सोनू नहीं बोला था बाहर से ताला मारने के लिए, और सोनू पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान घर के अंदर एक कॉकरोच आ गया और सोनू एकदम घबरा गई, तो उसने टप्पू सेना से मदद मांगी। अब घर के बाहर तो ताला था, टप्पू सेना करती क्या? तो टप्पू सेना ने ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी दिख रही है आप, ये सीढ़ी जो है वो भिड़े की बालकनी के पास ऐसे लगाई और टप 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 सीढ़ी से चढ़कर बालकनी में गए और भिड़े के घर में घुस गए। तो पूरी बात ये हुई। क्या टप्पू? चाचा जी, ये तो सिर्फ एक ही गलती है, अभी दूसरी गलती के बारे में भिड़े में बता ही रहा था कि आप आ गए। बताओ भाई, बताओ भिड़े, बता। हाँ बोल भिड़े बोल। चाचा जी, पहली गलती तो ये कि ये सीढ़ी से चढ़कर बालकनी से मेरे घर में गए, और दूसरी गलती, मैं 3 दर्जन हापुस आम लेके आया था, वो सब ये खा गए। 3 दर्जन? वो भी हापुस आम? भाई भिड़े, हमारी सोसाइटी के मासूम बच्चों ने 3 दर्जन आम क्या खा लिए, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है? ए भाई, मुझे ये लोग आम खा गए उसका अफसोस नहीं है। अरे 3 दर्जन क्या, 10 दर्जन खाए। लेकिन खाने के बाद जिस पेपर पे इन्होंने गुठली और छिलके फेंके थे ना, वो पेपर मेरे काम का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए।
ऐसा क्या था उस पेपर में भिड़े मास्टर? हाँ अरे हाथी भाई, उस पेपर में हमारे जमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी आयुर्वेदिक ज्ञान था जो मुझे चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेपर खराब कर दिया। टप्पू बेटा, ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हम लोग को लगा कि वो रद्दी पेपर होगा। मेरे लिए तो हर पेपर रद्दी ही है ना, लेकिन आज तुम चारों ने हद कर दी है। सबसे पहले सीढ़ी लेकर बालकनी से मेरे घर में गए, उसके बाद मेरे काम का पेपर बिगाड़ दिया। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान दूंगा। मतलब उसकी किताबें दूंगा। हाथी भाई, मुझे किताब नहीं, शांति चाहिए, शांति, जो टप्पू सेना मुझे कभी देगी नहीं। टप्पू सेना, भिड़े अंकल को शांति दो। मेरा मतलब है, सॉरी बोलो उनको, बोलो सॉरी। चलो बच्चों, चलो कम। चलो। सॉरी भिड़े अंकल। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सॉरी वॉरी। अभी वो सॉरी कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाथी प्लीज। दादाजी, सच में सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सब उसकी मदद करने गए थे। और फिर मैंने आम देखे तो मुझे आम खाने का मन हो गया। सही बात है, कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा? इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। नहीं है। ये सब इन लोग की मिली भगत है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। टप्पू, मेरी कसम खा करके, बात क्या है? दादाजी, आपकी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सीढ़ी से उसके घर उसकी मदद करने गए थे। भिड़े, टप्पू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, और उसमें भी मेरी कसम खा के तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चाचा जी, माना कि कॉकरोच था, लेकिन कॉकरोच ही था ना, कोई सांप नहीं था ना जिसे पकड़ने के लिए तुम लोग बालकनी से ऊपर चढ़ गए। अरे कॉकरोच था तो सोनू दूसरे रूम में चली जाती। देख भिड़े, तेरी बात सही है। तेरी जगह कोई और होता तो वो भी गुस्सा करता। मैं मानता हूँ कि टप्पू सेना ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन वो बच्चे हैं, मदद करने की उत्साह में समझदारी की मर्यादा भूल गए। फिर भी तुझे जो अशांति हुई है, तेरा जो दिल दुखा है, उसके लिए टप्पू सेना की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बस। अरे चाचा जी, दादाजी, दादाजी, चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगिए प्लीज। देखिए, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे लेकिन टप्पू सेना ने तेरा दिल दुखाया है। नहीं नहीं, अभी नहीं दुख रहा है चाचा जी, बिल्कुल नहीं दुख रहा है। और मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया। चलो भाई बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। भिड़े अंकल अब नाराज नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ। है ओके बेटा, टप्पू चल बेटा। ओके। अरे भिड़े मास्टर, इस बार आम मेरे लिए भी लेके आना। हाँ बाबा, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। कितना हुआ भाई? टप्पू के पापा, रिक्शा मत छोड़िए। क्यों? अरे यहाँ सब ठीक हो गया है। बापूजी ने भिड़े भाई को समझा दिया है, तो भिड़े भाई का गुस्सा अब शांत हो गया है। और भिड़े भाई ने टप्पू सेना को माफ भी कर दिया है। अरे वाह, भाई साहब जाना नहीं है, 2 मिनट उधर ही जाना है वापस। हाँ हाँ। क्या भिड़े, इतनी बार फोन किया, एक और फोन कर देता कि भाई इधर मामला सब ठीक हो गया है, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पता है कितना काम खोटी करके दुकान से आया हूँ मैं यहाँ। कमाल जेठालाल, तुमने तो मना किया था, बोला था ना कि जब तक मैं कंपाउंड में नहीं हो तब तक एक भी फोन मत करना। अरे भाई, वो तो फरियाद का फोन करने के लिए मना किया था, खुशखबरी का फोन तो कर ही सकता था ना। शिक्षक कौन, एवढा सामान्य ज्ञान नाही तुमच्याकडे? अरे भाई शांति रखना, यहाँ सब मामला शांत हो गया है। तुझे क्या वो सब फिर से शुरू करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। तो फिर जा दुकान जा वापस। जी जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल दया। कहाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ। कहाँ क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना टप्पू, हमें या दूसरों को तकलीफ हो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। टप्पू, बापूजी की बात बराबर याद रखना हो बेटा। बापूजी, अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए और सारा मामला शांत कर दिया और भिड़े भाई की नाराजगी भी दूर कर दी। वरना आपसे पहले टप्पू के पापा आ जाते ना तो नक्की भिड़े भाई और टप्पू के पापा का झगड़ा हो ही जाता। वो तो है। अच्छा हुआ जेठिया बाद में आया। अच्छा बहू, एक काम कर, जेठिया को फोन करके बोल दे कि दुकान से आते वक्त 4 डजन अच्छे हाफूस आम भिड़े को देता है। जी बापूजी। बागा आवाज आ रही है? नहीं नट्टू काका, अभी नहीं, अभी नहीं आ रहा है। अरे मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। नट्टू काका, आपने प्लग अंदर डाला ही नहीं। आई फॉरगॉटन। अरे बंद करो, बंद करो, क्या हो रहा है? बंद करो, अरे बंद करो। क्या कर रहे हैं आप दोनों? सॉरी सेठ जी, हम लोग जरा स्पीकर चेक कर रहे थे। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? गोकुल धाम में भिड़े भाई के साथ झगड़ा नहीं हुआ? क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? हैं? तू कहना क्या चाहता है? मैं झगड़ा लू हूँ? सबके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ? नहीं, आप हर बार जाते हो तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, पर इस बार आप जल्दी वापस आ गए। अरे मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले बापूजी ने मामला और भिड़े दोनों को शांत कर दिया था। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि हर घर में, सोसाइटी में और जीवन में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आप हो। ऑलवेज। घर से फोन? फिर से कोई टेंशन है क्या? हेलो, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? फिर से कोई टेंशन है? मुझे पता था आपको इसी बात का टेंशन होगा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अब आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, बापूजी ने कहा है कि बच्चों ने भिड़े भाई के 3 डजन आम खा लिए है ना, तो आप उनके लिए 4 डजन हाफूज आम लेकर आना और उनके घर दे के आना। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया बापूजी ने। बुजुर्ग। दया 4 क्या, मैं 5 डजन आम ले आऊंगा, ठीक है? और कुछ? हाँ, खुश। अरे खुश नहीं, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस आप याद से आम लेकर आना। बागा, फटाफट बाजार जा और बढ़िया से 5 डजन हाफूस लेके आ। रात को घर जाते वक्त मुझे घर ले जाना है। और बैट नहीं ले जाना है? अरे नहीं भाई, ले जाना है। रात को घर जाऊं तभी याद दिलाना, वरना बैट के लिए गोकुल धाम से वापस दुकान आना पड़ेगा। ओ खिलखिलाट, बाजार जा सड़सड़ाट। जी जल्दी जल्दी। जी सेठ जी। बस बस बस, थैंक यू भाई। ओहो, कितना हो गया भाई? 20 पैसा। हेलो, ये पेटी को उठा के पहले माले पहुंचाना मतलब कमर की तो वाट लग जाएगी। क्या करूं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। रिक्शा! हाँ साहब। 1 मिनट। क्या हुआ साहब? अरे भाई सॉरी, थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। ये आम की पेटी उठा के जरा पहले माले तक पहुंचानी है, थोड़ी मदद करोगे? फ्री में नहीं है, पैसा दूंगा। अरे साहब, इसके क्या पैसे लेने,
ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। थैंक यू भाई। आजा इधर चलो दोनों जन, खाना तैयार है। माधवी भाभी मेरी भी थाली परोसना। अरे जेठा भाई आइए ना, आइए। कैसे हो बेटा? अरे कहाँ गया भाई? अरे आजा आजा भाई, अंदर आजा आजा आजा। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लो भाई। अरे नहीं साहब। अरे नहीं साहब। अरे रखो भाई रखो। थैंक यू भाई, इतना मदद किया है। थैंक यू भाई। ये क्या है जेठालाल? हाँ, ऐसे देख के मालूम नहीं पड़ता है ना। कोई बात नहीं, मैं तुमको एक छोटी सी हिट देता हूँ। ये वो चीज है, एक फल आता है जिसको हिंदी में आम बोलते हैं, अंग्रेजी में हाफूस बोलते हैं और गुजराती में आंबा बोलते हैं। बताओ तो ये क्या है? जेठालाल, ये आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? ले तुमको तो मालूम पड़ गया। हाँ, तुमने 3 हिट जो दी थी। लेकिन ये पेटी यहाँ क्यों लाए हो? भाई बताता हूँ। सबसे पहले सॉरी, तो टप्पू ने शरारत की उसके लिए, और तुम्हारा वो जो पेपर बिगड़ा उसके लिए भी सॉरी। ओहो, ऐसा है जेठालाल, तो फिर एडवांस में 10-12 सॉरी बोल दो, क्योंकि भविष्य में टप्पू शरारत तो करने ही वाला है ना। क्या भी टप्पू, क्या सभी बच्चे मस्ती करते हैं? नहीं माधवी भाभी, अन्ना एडवांस बदल सॉरी ऐकायचं आहे तर वांधा नाही, मी देते। माझ्याकडे फुल स्टॉक आहे। ये अभी का मई महीना है ना, दिवाली तक का तो चलेगा। मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ओके। हाँ तो सॉरी 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 सॉरी। दिवाली तक का हिसाब क्लियर, उसके बाद का फिर आगे देखेंगे। हाँ, तुम बाप बेटे कभी नहीं सुधरोगे। अरे भाई, हम सुधर गए तो तुम जो पहले से सुधरे हुए हो उसकी कीमत कौन करेगा? है ना माधवी भाभी? हो ना हो। जेठालाल, तुमने ये नहीं बताया कि आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई, टप्पू से ना तुम्हारे घर के आम खा गए ना, इसलिए। खाते? अरे वो मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। गिफ्ट? जेठालाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि टप्पू सेना ने आम खाए इसलिए मैं गुस्सा हुआ था? नहीं जेठालाल, ऐसा सोच के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। अरे माधवी भाभी, इनको समझाइए, कोई प्यार से गिफ्ट लेके आता है तो उसको मना नहीं करते। सॉरी जेठा भाई, आप हमारे लिए नॉर्मली प्यार से गिफ्ट लेकर आते तो हम लोग ले लेते, पर टप्पू सेना ने हमारे घर के आम खाए इसलिए आप आम लेकर आए, ये जरा गलत बात है। अब बच्चे एक दूसरे के यहाँ खाए तो हिसाब थोड़ी होता है उसमें। हाँ अंकल, इस हिसाब से तो मैंने आपके घर कल कुछ खाया तो बाबा को भी हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। नहीं ना जेठालाल, तो फिर ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। हाँ हाँ जेठा भाई, लेकिन उससे पहले खाना खाकर जाइए। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो दया और बापूजी राह देख रहे हैं खाना खाने के लिए। भिड़े, ये आम रख लिए होते तो अच्छा होता भाई। नहीं। चलो ठीक है, चलता हूँ। अरे जेठालाल, ये पेटी तो यही रहेगी, इसे लेके जाओ। वो मैं बाद में लेके जाता हूँ ना। चलो ओके। जेठालाल, सॉरी सॉरी। ये क्या है? ओ, टप्पू के लिए गिफ्ट। क्रिकेट बैट? हाँ। परत काच तुटणार। म्हणून आता ऍडव्हान्स मध्ये एवढे सॉरी दिले। हाँ, तुम्ही सॉरी दिले, आम्ही ते घेतले, पण ही आमची पेटी आमची नहीं, तुमची। हाँ? तो ये आम की पेटी यहाँ से लेके जाओ। अरे 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 चलो। ओके बेटा। बाय अंकल। ओके बेटा। ये सावकाश। बाय अंकल। बाय बाय बेटा।